कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और पाकिस्तान में चूँकि ओमिक्रॉन का नया वायरस जिसको आप कहते हैं वो सब वेरिएंट यानी कि ज़ैली किस्म जो है उसकी BA.2.12.1 ओमिक्रॉन वाली उसकी तस्दीक हो गई है। हाँ, और उसका पहला केस जो है वो सामने आया है। अब कौमी इदारा सेहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाकिस्तान में जीनोम की तरतीब के ज़रिए ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक कर दी है। और ओमिक्रॉन के इस नई किस्म के जो वेरिएंट है इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है। एक नई वेव जो है वो चल पड़ी है। दूसरी जानिब अगर हम आलमी इदारा सेहत WHO की बात करें तो उसने दावा किया है कि पाकिस्तान में कोविड की वजह से जो हलाकतें हुई थी उसकी तादाद जो है हुकूमत वक्त जो उस वक्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने नंबर्स जो है वो एक्चुअल नंबर्स नहीं बताए, कुछ कम बताए थे और वो तादाद बहुत ज़्यादा थी। तादाद 8 गुना ज़्यादा है एक्चुअल, वो ये क्लेम करते हैं। बिल्कुल। अब इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, जो कि इन्फेक्शस डिजीज़ में जो है वो उनकी स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है। और ओमिक्रॉन और ये जो वायरल इन्फेक्शस डिजीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है एक्सपर्टीज़ रखते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये WHO के जो क्लेम है उसी हवाले से आपसे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नई के वेरिएंट की तरफ भी आते हैं कि WHO ने कहा कि आप लोगों ने जो हलाकतों की तादाद थी वो कम बताई थी और वो एक्चुअल में 8 गुना ज़्यादा थी। इस पे आपका क्या कहना है सर? WHO की जो रिपोर्ट है ना जी, वो एक मैथमेटिकल एक्सट्रैपोलेशंस की रिपोर्ट है। उसमें मफरूज़ाजात शामिल हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है। उन्होंने दुनिया भर में जो कोविड से हलाकतें हुई और कोविड की पेंडेमिक के दौरान दीगर कॉजेज़ की वजह से इजाफी हलाकतें हुई, उसके बारे में एक तखमीना एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये एस्टिमेट इंतहाई इनएक्यूरेट है। एटलीस्ट पाकिस्तान की हद तक हम बता सकते हैं उसके बारे में। उसकी क्या वजह है, मैं क्यों ये कहता हूँ? देखिए, जो हमारे सरकारी अदाद शुमार हैं वो किसी एक कमरे में बैठ के तो छापे नहीं जा रहे थे, किसी एक शख्स पे तो डिपेंडेंट नहीं थे। इसका एक पूरा तरीक़ाकार मुरतब किया गया था। तरीक़ाकार में हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, प्रोविंशियल एंटिटीज़, उनके ज़रिए ये अदाद शुमार कलेक्ट होते थे और फिर सेंट्रल NCOC के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होते थे। और ना सिर्फ कि ये सिस्टम रोबस्ट था बल्कि इसके ऊपर एक डबल चेक भी लगा रखा था। और ये जानने के लिए कि कहीं किसी सूरत इन अदाद शुमार में कोई इनएक्यूरेसी ना हो, कोई तादाद मिस ना हो रही हो, तो बाकायदा 2020 और 2021 में, आखिरी वाला जो है अक्टूबर नवंबर 2021 में एनालिसिस हुआ, जिसमें जो कब्रिस्तान हैं, जो ग्रेवयार्ड्स हैं, वहाँ जो बैरियल्स हो रहे थे, जो लोग दफनाए जा रहे थे, उनकी भी बाकायदा एक शुमार किया गया। कराची में बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स में हुआ, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो हमें बहुत कभी यकीन है कि हमारी फिगर्स जो हैं वो फैक्ट्स के करीब तरीन हैं और जो WHO की एक मैथमेटिकल मफरूज़ा है वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। यानी कि इसके अंदर अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वो तो कहते हैं कि 8 गुना की है। तो अब अगर हम अपने डेटा के ऊपर थोड़ी सी भी यूँ कह लीजिए कि ज़रा उसको हम कहें कि नहीं चलें, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो कितनी वेरिएंस हो सकती है? देखिए, बड़ा सही सवाल है, क्योंकि आखिर में जब आप 200 मिलियन का मुल्क हो, 220 मिलियन लोगों का, तो उसमें आप एग्जैक्टली 1 to 1 तो नहीं बता सकते। ये तो कोई चंद हज़ार या लाख लोगों का मुल्क हो, एक छोटा सा, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। लेकिन वो जो एरर रेट है ना, वो 10-20%, 30% हो सकता है। आप कहें जी 50% आपने मिस कर दिया, मगर ये नहीं हो सकता कि 8 गुना। पाकिस्तान ज़्यादातर 97% लोग मुसलमान हैं। बैरियल जो है यानी हम दफन करते हैं अपने मुर्दा को। अब उस सूरत हाल में इसको मिस करना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि हमारे कब्रिस्तान लॉग्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और उनको ही जाके हमने देखा। और जब हमने एनालिसिस किया तो बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि जो इजाफा दिखता था वो तकरीबन एग्जैक्टली उतना था जितना कोविड के ज़रिए हमें नज़र आ रहा था, यानी प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगर हम ये बात करना चाहें कि अब एक हमारा सिस्टम था डेटा कलेक्शन का, जिसके तहत आप लोगों ने एक नंबर निकाला और एक नंबर निकाला WHO वालों ने, तो क्या आपस में WHO की और हमारे निज़ाम की कोई कोलैबोरेशन थी कि वो लोग जब इस तरह की रिसर्च कर रहे थे, इस तरह जो पूरा उन्होंने एक निज़ाम बनाया, कोई कोऑर्डिनेशन कुछ हुई थी, या उसके बगैर उन्होंने अपने ही रिसर्च के बुनियाद पर ये डेटा निकाला है? उन्होंने बहुत से ममालिक से
गुफ्तगू करने की कोशिश की, और मेरी इत्तला के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त मिनिस्ट्री से कुछ लोगों ने ये मीटिंग या ये कॉन्वर्सेशन थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, अटेंड भी की थी, और बहुत उनको एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए कि जिस किस्म की मैथमेटिकल एक्सट्रैपोलेशंस मफरूज़े में आप डाल के और नंबर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को, लोकल मकामी हालात और हमारे स्ट्रेंथ को नहीं देखा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो सारी कोविड की पेंडेमिक हुई है, उसमें एक बहुत सारे ममालिक को और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चंद ममालिक की बेहतर कारकर्दगी पे एक अचंभा था, एक बेयकीनी सी थी, और वो इस वजह से थी कि उन्होंने हमारी जो रोबस्ट रिस्पांस थी, जो हमने बिल्ड की और सारी टीम ने बिल्ड की, उसके बारे में मालूम नहीं था। वो आके देखते तो शायद उनको बेहतर यकीन होता। बिल्कुल अच्छा सर, अब ये जो नया, हाँ, कनाडा में सर कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये नया वेरिएंट पाया गया, और कनाडा में तो बड़े ज्यादा केसेस आए। फिर पाकिस्तान में अब हमें खबर मिली कि एक केस की यहाँ पर चाइना में भी इस वक्त सूरत हाल बहुत बड़ी खतरनाक है, स्पेन में भी है। तो अब ये जो एक नया वेरिएंट है और इसकी जो एक ये वेव चल पड़ी है, क्या आपको लगता है आने वाले वक्तों में हमें मजीद एहतियात दोबारा पाकिस्तान में अपने तौर पर कर लेनी चाहिए, चाहे हुकूमत ना भी कहे? और अगर यहाँ पर भी ज्यादा केसेस आते हैं तो फिर वो जो NCOC का किरदार था उस वक्त, और अब जिसको के उस तरह से नहीं फाल रखा गया, तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में NCOC को हुकूमत को चाहिए कि दोबारा बनाए और इस चीज को यकीनी बनाए कि वो सारे SOPs और वो सब मामलात वैसे ही चलें? अच्छा, जब NCOC मुकम्मल तौर पे फंक्शन कर रही थी, तो उस वक्त भी ये प्लान था कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक और फ़ाल तरीके से कौमी इदारे सेहत के अंदर जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बनाया गया उसके अंदर कंटिन्यू रखा जाए, ताकि एक मुकम्मल और एक दायमी हल हो इस पेंडेमिक या आइंदा पेंडेमिक से डील करने के लिए। तो वो मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी काम करेगा, और अगर उनको किसी मदद की ज़रूरत हुई तो आई एम श्योर मुल्की इदारे जो हैं उनकी मदद करेंगे। जहाँ तक रहा सवाल इस नए सब वेरिएंट का, तो इसको देखा जा रहा है गौर से, आलमी सतह पे भी देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो अब सरकारी तौर पे इसको इस पे जिनकी ड्यूटी है इसको देखना, वो देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कुछ इजाफी एहतियात की ज़रूरत हुई तो बर वक्त वो हमें बतौर कंट्री इतला करेंगे और सब पॉपुलेशन को इसके बारे में आगाह करेंगे। बिल्कुल सही। जो नया वेरिएंट है वो कितना हमारे लिए ख़तरनाक है या साबित हो सकता है? मैं समझता हूँ जी इसको अच्छी केयरफुली वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका में तो ज़रूर केसेस बढ़े, और इसीलिए हमें देखना चाहिए कि अगर ये वेरिएंट यहाँ डिटेक्ट हुआ है, जैसे आपने बताया और मेरी भी इत्तला के मुताबिक हुआ है, तो क्या इसकी वजह से इजाफी नंबर्स आते हैं या नहीं, और वो कितने आते हैं, उसमें से सीरियसली बीमार कितने लोग होते हैं, उसमें वैक्सीनेशन का अमल जो है किस तरह उसको मदद करता है, ये सारी चीज़ें लगातार से उसी बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है जैसे गुज़िश्ता 2 साल में इसको देखते आए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर नाजरीन को हम ये भी खबर दे दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी इस चीज़ का भी ऐलान कर दिया है, कुछ न्यूज़ चैनल्स पर ये टिकर्स चले हैं कि NCOC को दोबारा फ़ाल करने की ज़रूरत है और वो फ़ाल की जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि जो वैक्सीन हमने लगवाई है और उसके बाद फिर बूस्टर्स का भी सिलसिला हुआ और वो लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद से भी लगवाते हैं, क्या वो बूस्टर जो है अब आने वाले वक्तों में जो वेरिएंट्स या सब वेरिएंट्स आएंगे उन पर उसी तरह कारामद होगी, या उसके लिए दोबारा कोई और वैक्सीन का भी जो है वो बनाने का सिलसिला फिर करना पड़ेगा? अभी तक तो जो इतलात थी उसके मुताबिक ये चीज़ वाज़ेह थी कि अगर 2 डोजेज़ और 1 बूस्टर लग चुके तो वो काफ़ी था एटलीस्ट कई महीनों के लिए। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बदलती सूरत हाल हो सकती है, और आइंदा ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो नए वेरिएंट या सब वेरिएंट हैं इसमें वैक्सीन एस्केप तो नहीं, और अगर हो तो नेचुरली फिर उसके बारे में इजाफी डोजेज़ का या इजाफी वैक्सीन की बहस ये बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुनासिब यही है कि जो डोजेज़ जिन लोगों ने अभी भी नहीं लगाई, कुछ शायद ऐसे रह गए होंगे, तो ज़रूर लगवा लें, और बूस्टर जिनके रहते हैं वो भी लगवा लें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद थे और बात हो रही थी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की, जिसके पाकिस्तान में पहला केस दरियाफ्त हुआ है, और उन अमवात की जो कि पाकिस्तान में कोविड से हुई थी। जाते जाते आपको सिर्फ एक मरतबा रिमाइंड करवा दें, हीट वेव के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, हीट वेव लाहौर में होनी है। आज के लिए जो है वो ये प्रेडिक्शन है कि लाहौर में ये हीट वेव होगी, और आप सब लोग जो है वो उस हीट वेव से प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अपने अपने तौर पर जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर ज़रूर अमल कीजिए।